Hello, bachcho. Let's read the question. Question says an observer having a gun observes a remotely controlled balloon. When he first notices the balloon, it was at an altitude of 800 meters and moving vertically upward at a constant velocity of 5 meters per second. The horizontal displacement of balloon from the observer is 1600 meter. Shells fired from the gun have an initial velocity of 400 meter per second at a fixed angle theta. Sine theta is equals to 3 by 5 and cos theta is equals to 4 by 5. The observer having gun waits for some time after observing balloon and fires so as to destroy the balloon. Assume g is equals to 10 meter per second square. Neglect air resistance. After noticing the balloon, the time for which observer having a gun waits before firing the shell is. तो यहाँ हम देख सकते हैं इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो है 400 cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है शेल का वो 400 sin थीटा। तो बलून के लिए हम बोल सकते शेल के लिए बोल सकते हैं यू एक्स इज इक्वल्स टू 400 इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू 320 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हो जाएगी 400 इंटू 3/5 विच इज इक्वल टू 240 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको डिस्टेंस जो कवर करना है दैट इज 1600 मीटर। तो 1600 इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इंटू टाइम। तो टाइम की वैल्यू यानी जितनी देर में शॉट करने के बाद शेल बलून को स्ट्राइक करेगा वो टाइम होगा 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद ये इसको स्ट्राइक करेगा और 5 सेकेंड में ये कितनी हाइट तक जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। 5 सेकेंड के बाद ये जो मूव करेगा ये होगा y इज इक्वल्स टू अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन 240 इंटू 5 प्लस 1/2 -10 मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन है डाउनवर्ड इंटू 5 स्क्वायर जो कि सॉल्व होकर होगा 1200 माइनस 125 दैट इज इक्वल्स टू 1075 मीटर्स। तो ये 1075 मीटर्स हो जाएगा। अब हमें दे रखा है कि जब ये बलून को ऑब्जर्व करता है उसकी हाइट है 800 मीटर्स की। तो 800 मीटर्स की इसका मतलब जो बलून है इतनी देर में वो मूव करके जाएगा 1075 माइनस 800 दैट इज इक्वल्स टू 2075 मीटर सॉरी इट्स 275 मीटर्स। तो बलून इतनी देर में यानी ऑब्जर्वर के ऑब्जर्व करने के बाद बलून ने कितना टाइम लगाया इट इज 275 डिवाइडेड बाय 5। हम बोल सकते हैं 5 5 25 एंड 5 5 25 55 सेकेंड्स बलून ने लगाया और ऑब्जर्वर को शॉट करने के बाद 5 सेकेंड्स लगते हैं। तो वेटिंग टाइम हो जाएगा टी वेटिंग इज इक्वल्स टू हो जाएगा 55 माइनस 5 सेकेंड विच इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड। यानी 55 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करने के बलून यहां तक पहुंचेगा और 5 सेकंड में वो स्ट्राइक करेगा यानी 50 सेकंड के बाद शेल फायर होगा और ये स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब 50 सेकंड वेट किया आंसर हो जाएगा 2। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।